हाय गाइस, माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम विद्युत चैप्टर क्लास 10 के लिए कीबोर्ड के लिए बच्चों को ले लाए हैं कि इसमें आपको परिपथ में प्रतिरोध जुड़ा होता है, इससे सवाल आता है समांतर का श्रेणीक्रम, उसके बारे में बताएंगे आपको। इसमें कह रहे हैं पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित परिपथ में गणना कीजिए। पहला कह रहे हैं ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध। इसके बाद फिर कह रहा है दूसरा बैटरी से प्रवाहित धारा का मान। तीसरा कह रहे हैं ए और बी के मध्य विभवांतर निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धारा मान लीजिए सपोज वाइज इधर से जाएगी आपकी धारा। तो धारा ऐसे जाने के बाद इस परिपथ में ऐसे धारा जाती रहेगी आपकी, ठीक। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ इधर भी धारा जाएगी और इधर भी धारा जाएगी, तो धारा का मार्ग क्या हुआ, चेंज हुआ, जिसे कहते हैं असमान। तो हमने जब आपको श्रेणी के समांतर क्रम के बारे में पढ़ाया था तो बताया था कि धारा समान रहेगी तब आपका श्रेणी क्रम होता है, और जब धारा असमान रहेगी तो आपका क्या होगा, समांतर क्रम होगा। जिसमें धारा समान होती है, जिसमें धारा समान होती है उसमें विभवांतर असमान होगा। जिसमें धारा आपका क्या होगा, असमान होगा, उसमें विभवांतर समान होगा, उसी का उल्टा। तो बस अब इसमें जब आपका इसमें आपको देखना है कि मान लीजिए तो अब इसमें धारा जाएगी इस परिपथ में, जिसमें परिपथ में 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। इसमें क्या एक तो इसको पहले हम समझे समांतर क्रम में होंगे, लेकिन जब इसमें देखेंगे 3 प्रतिरोध जुड़ा है, 1 ओम का 1 ओम का 1 ओम का, तो ये तीनों आपके श्रेणी क्रम में दिखाएंगे। क्योंकि आप अगर इसको मान लीजिए यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा होता तो हम ये कहते हैं कि ये परिपथ में सेम धारा जा रही है ना आपका, तो सेम धारा का मतलब हो जाएगा कि ये क्या श्रेणी क्रम में। तो हम हल करेंगे, सवाल लिखेंगे हल, और सवाल लिखेंगे यहाँ 1 ओम व 1 ओम 1 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध R हो। तो वह मतलब कि R बराबर हो जाएगा R की श्रेणी क्रम में ना, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो R बराबर हो जाएगा R1 का मान 1 है, 2 का भी 1 है, 3 का भी 1 है, तो R बराबर हो जाएगा 1 1 1 3 हो जाएगा। तो बस आपका ये वाले परिपथ का 3 ओम आ गया प्रतिरोध। अब देखेंगे जब इसी का सूत्र मान लीजिए आपका फिगर कुछ ऐसा बनेगा आपका, मान लीजिए कुछ आपका, बस यहाँ प्लस लिख देंगे और यहाँ माइनस लिख देंगे। यहाँ मान लीजिए आपका 2 वोल्ट का या 1.5 वोल्ट का मान लीजिए होगा। तो बस यहाँ आपका चित्र 1.5 वोल्ट का, यहाँ इस प्रकार चित्र बनेगा कि यहाँ आपका 3 ओम दिया ही गया है और यहाँ आपका 3 ओम आ गया मान, जो हमने इस तीनों का निकाला। तो अब देखेंगे अगर धारा ऐसे जाएगी इस परिपथ में तब भी डबल मार्ग अब हो रहा है इसमें, तो मतलब धारा का मान जो है वो क्या हुआ, असमान हो गया। तो हम कहेंगे ये दोनों जो परिपथ आपके जुड़े हैं वो किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो यहाँ फिर लिखेंगे हम प्राप्त 3 ओम व 3 ओम समांतर क्रम में है। बस समांतर क्रम सूत्र क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो बस 1/r बराबर आपका हो जाएगा r1 का मान 3 है तो 1/3 और प्लस 1/3 उसका भी 2 का भी मान, तो बस 1/r बराबर इसको हल करेंगे। तो यहाँ 3 सेम है आपका, मतलब हर समान रहता है, उसको एक बार लिख लेते हैं, ऊपर कुछ नहीं कहते हैं, ऐड कर लेते हैं। यहाँ 2 हो जाएगा आपका, क्रॉस गुणा करेंगे यहाँ 2r बराबर हो जाएगा 3, तो r बराबर आपका हो जाएगा 3/2
2 हो जाएगा आपका। तो r बराबर अब 3 को 2 से भाग करोगे, यहाँ पे जो आपका ऐसे लिख लेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 2, तो बस 2 एक कम कितना होगा 2, बचेगा 1, पॉइंट लगा देंगे, 0 2 पंचे 10, मतलब इसको काट देंगे हम तो हमारा आ जाएगा 1.5 ओम। मतलब हमारा जो आया टोटल आपका तुल्य प्रतिरोध 1.5 आ गया। अब दूसरा नंबर सवाल कर रहा है बैटरी से पूछ रहा है आपसे बैटरी से प्रवाहित धारा का मान। यहाँ लिखेंगे ऐसे नंबर 2 लिखेंगे बैटरी से प्रवाहित धारा, तो बस I बराबर होता है V/R, तो बस V का मान आपको दिया गया 1.5 और R का मान टोटल हमने 1.5 निकाला है, तो I बराबर लिख देंगे V का मान 1.5 और 1.5, R का मान भी 1.5 है। अब देखिए दोनों भाग में बटा में पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा 15 5 15, इन दोनों काट देंगे 15, I बराबर हो जाएगा 1, मतलब 1 एम्पीयर आपको क्या आ जाएगा धारा का मान आ जाएगा। जब 1 एम्पीयर धारा का मान आ जाएगा तो अब तीसरा सवाल पूछ रहा हमसे A और B के मध्य विभवांतर, तो यहाँ लिख देंगे 3 नंबर डालेंगे ऐसे और लिख देंगे यहाँ पर A और B के मध्य विभवांतर यहाँ का हो जाएगा V बराबर I इंटू R हो जाएगा। तो बस आपका भी I का मान हमने निकाला कितना 1 एम्पीयर, तो बस I हो जाएगा इंटू 1 निकाला है और R का मान हमारा निकला कितना है 1.5, तुल्य प्रतिरोध निकला आपका ना यहाँ A और B के मध्य का, तो यहाँ 1.5 होगा, तो V बराबर आपका हो जाएगा 1.5 वोल्ट। तो मतलब हम ये कहेंगे तुल्य प्रतिरोध 1.5 निकला है, धारा का मान I मतलब 1 निकला है और V का मान निकला 1.5 वोल्ट। आई होप आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। और आपको एक सवाल हम क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे हैं आपको सवाल कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए A व C बिंदु के मध्य तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में धारा का मान A व B के बीच विभवांतर। मतलब आपको इसमें करना है, यहाँ A है मतलब कि आपका A रहेगा, यहाँ B यहाँ C। तो मान लीजिए आपको इसको हम होमवर्क में दे रहे हैं, होमवर्क में आप सब लोग इस सवाल को लगाकर कमेंट बॉक्स में क्या करना आपको इसका उत्तर बताना तीनों का, मतलब कि A व C बिंदु के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकाल के बताना आपको, परिपथ में धारा का मान भी और A व B के बीच विभवांतर। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।